हे ट्रेडर्स और वेलकम है आप सबका एक और एपिसोड में। क्या आप जानते हो ट्रेडिंग में क्या चीजें प्रोस को एमेच्योर से अलग करती है? वो है मार्केट की लैंग्वेज को रीड और अंडरस्टैंड करने की एबिलिटी। और एग्जैक्टली यही चीज हम आज कवर कर रहे हैं इस एडवांस्ड एपिसोड में। हम डीप डाइव करेंगे ट्रेडिंग के एक एसेंशियल कॉन्सेप्ट में, लिक्विडिटी, और साथ ही अनकवर करेंगे स्मार्ट मनी के पीछे की साइकोलॉजी और रिवील करेंगे वो टैक्टिक्स जो लार्ज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस यूज करती हैं मार्केट को मैनिपुलेट करने के लिए, ट्रेडर्स को डिसीव करने के लिए और ट्रैप सेट करने के लिए। और तो और हम अनवील करेंगे प्रैक्टिकल लिक्विडिटी स्ट्रैटेजीज जो हर ट्रेडर को आनी चाहिए ताकि मार्केट से एक स्टेप आगे रहा जा सके। सो मेक श्योर आप इस एंटायर वीडियो को अच्छे से एंड तक देखो और अपना नोटपैड ग्रैब करो, क्योंकि हम आपको कुछ इनवैल्यूएबल नॉलेज देने वाले हैं जो किसी भी पेड कोर्स में नहीं मिलती। तो ट्रेडर्स, अगर ये कुछ ऐसा है जिसमें आप इंटरेस्टेड हो, प्लीज इस वीडियो को थम्स अप दो अपना सपोर्ट दिखाने के लिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो अगर आप नए हो। लिक्विडिटी स्ट्रैटेजीज पर प्रोसीड करने से पहले चलिए स्मार्ट मनी और लिक्विडिटी के बेसिक इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं और देखते हैं कि इन टर्म्स की एग्जैक्ट डेफिनेशंस क्या है। लेट्स इमेजिन कि मेजर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जिन्हें अक्सर स्मार्ट मनी कहा जाता है, एक करेंसी पेयर खरीदने में इंटरेस्टेड हैं। ये करने के लिए उन्हें मार्केट में सेलर और उनके कॉरेस्पॉन्डिंग सेल ऑर्डर की सिग्निफिकेंट क्वांटिटी चाहिए होती है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि मार्केट में अवेलेबल सेलर के बिना कोई भी ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट नहीं हो सकती। इसलिए स्मार्ट मनी को मार्केट में पहले से प्रेजेंट स्टॉप लॉस ऑर्डर्स को ट्रिगर करना पड़ता है ताकि वो अपने बाय या सेल पोजीशंस एग्जीक्यूट कर सकें। अक्सर ये स्पेक्युलेट किया जाता है कि स्मार्ट मनी मार्केट को मैनिपुलेट कर सकता है, ऐसे सिनारियोस क्रिएट करके जो ट्रेडर्स को डिसीव कर देते हैं और उन्हें यह बिलीव करा देते हैं कि उन्हें प्राइस एक्शन की क्लियर अंडरस्टैंडिंग है। यह सिचुएशन रिटेल ट्रेडर्स के बीच एक इल्यूजन क्रिएट कर देती है, जिससे उन्हें लगता है कि वे मार्केट के राइट साइड पर ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन उनकी एक्सपेक्टेशंस के बिल्कुल ऑपोजिट मार्केट उनके स्टॉप लॉस लेवल्स की डायरेक्शन में मूव करता है। और जैसे ही ये स्टॉप्स ट्रिगर हो जाते हैं, मार्केट अपने नॉर्मल ट्रेंड्स को कंटिन्यू कर लेता है। फॉर एग्जांपल, मान लो एक चार्ट पर एक सपोर्ट लेवल है जहां से प्राइस 2 बार बाउंस हो चुकी है। जब प्राइस फिर से उस लेवल के पास आती है, तो आपको क्या लगता है ज्यादातर ट्रेडर्स क्या करेंगे? जब वो ये सेटअप देखते हैं, उन्हें एक और बाउंस की एक्सपेक्टेशन होगी, तो वो सपोर्ट के बिल्कुल पास एक लॉन्ग पोजीशन एंटर करेंगे और अपना स्टॉप लॉस उसके ठीक नीचे प्लेस करेंगे। अगर वो ज्यादा कॉशियस होंगे तो वो स्टॉप लॉस को थोड़ा और नीचे प्लेस कर सकते हैं ताकि आसानी से स्टॉप आउट ना हो जाए। अब आपने ये सिचुएशन पहले एक्सपीरियंस की होगी। बाउंस होने की बजाय प्राइस सपोर्ट के नीचे सिर्फ इतना विक करता है कि स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाए और उसके बाद रिवर्स होकर वापस ऊपर आ जाता है। और फिर आप सोचते रह जाते हैं कि ये सेटअप फेल क्यों हो गया। इसका रीजन ये होता है कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स, जिनके पास बहुत ज्यादा कैपिटल होता है, जानबूझकर उस सपोर्ट के नीचे मौजूद रेस्टिंग लिक्विडिटी को टारगेट करते हैं। उन्हें पता होता है कि बहुत सारे रिटेल ट्रेडर्स सेम पैटर्न देख रहे होते हैं और सेम जोन में स्टॉप लॉस प्लेस कर रहे होते हैं। इससे उस एरिया में बहुत ज्यादा लिक्विडिटी क्रिएट हो जाती है। तो उन स्टॉप लॉस को टेक आउट करके वो अपनी लॉन्ग पोजीशन फिल करने के लिए इनफ लिक्विडिटी अब्सॉर्ब कर लेते हैं। इसीलिए आप अक्सर देखते हैं कि प्राइस किसी की लेवल के नीचे विक करके फिर रिवर्स हो जाता है। तो अब मैं आपको सिखाने वाला हूं कि आप उन 1% ट्रेडर्स में कैसे आ सकते हो जो इस चीज का फायदा उठाते हैं, ताकि आप उन 99% ट्रेडर्स की तरह ना बनो जो स्टॉप आउट हो जाते हैं। और यह स्ट्रैटेजी लोअर टाइम फ्रेम्स पर सबसे अच्छा काम करती है, जैसे 5 से 15 मिनट का चार्ट। और इसे आप किसी भी एसेट पर यूज कर सकते हो, चाहे वो फॉरेक्स, क्रिप्टो या स्टॉक हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सब कुछ सिंप्लीफाई करने के लिए मैं इस स्ट्रैटेजी को 4 सिंपल स्टेप्स में ब्रेक डाउन करने वाला हूं, जिन्हें आप फॉलो कर सकते हो। ध्यान रखना कि ये सारे स्टेप्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, मतलब अगर आप इनमें से कोई भी स्टेप स्किप करते हो तो आप नेक्स्ट स्टेप पर प्रोसीड नहीं कर सकते। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टेप 1 है प्राइस में एक चीज आइडेंटिफाई करना, जिसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहा जाता है। इसे समझने के लिए पहले हमें यह समझना होगा कि ट्रेंड्स एक्चुअली फॉर्म कैसे होते हैं। तो हम सब जानते हैं कि मार्केट में 2 टाइप्स के ट्रेंड्स होते हैं, अप ट्रेंड्स और डाउन ट्रेंड्स। एक अप ट्रेंड का एग्जांपल लेते हैं। एक अप ट्रेंड के दौरान मार्केट रेयरली स्ट्रेट ऊपर मूव करता है। इसके बजाय ये एक स्ट्रक्चर्ड वे में मूव करता है, जिसमें हायर हाइज और हायर लोज बनते हैं। दूसरी तरफ एक डाउन ट्रेंड में जो स्ट्रक्चर बनता है वो होता है प्राइस का लोअर हाइज और लोअर लोज बनाना। अब एक अप ट्रेंड स्ट्रक्चर में जब भी प्रीवियस हाई ब्रेक होता है और प्राइस एक नया हायर हाई बनाता है, उसे हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहते हैं। इसी तरह एक डाउन ट्रेंड में जब भी प्रीवियस लो ब्रेक होता है और प्राइस एक नया लोअर लो बनाता है, उसे भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहा जाता है। अब जब आपको यह आइडिया मिल गया है कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है, तो चलिए एक रियल चार्ट एग्जांपल देखते हैं। इस चार्ट में हम देख सकते हैं कि प्राइस हायर हाइज और हायर लोज बना रहा है, जो एक अप ट्रेंड इंडिकेट करता है।
ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर फाइंड करने के लिए हम सिंपली उस मोमेंट को देखते हैं जब प्राइस ने प्रीवियस हाइज के ऊपर ब्रेक किया और हायर हाइज बनाए, जो कि यहां पर है, तो यही हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बन जाता है। अब यह इंपॉर्टेंट है कि आप वेट करें कि कैंडल एक्चुअली प्रीवियस हाइज के ऊपर क्लोज करे, तभी उसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर माना जाएगा। सिर्फ विक्स काउंट नहीं होते। एक बार ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई हो जाए तो हम स्टेप 2 पर मूव कर सकते हैं, जो है सप्लाई या डिमांड जोन आइडेंटिफाई करना। ये वो एरियाज होते हैं जहां मार्केट में लार्ज बाय या सेल ऑर्डर्स प्लेस किए गए थे, जिनकी वजह से प्राइस में एक शार्प मूव आया। इन जोन्स को फाइंड करने का सबसे इजी तरीका यह है कि पहले ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर स्पॉट करो, फिर उस स्टार्टिंग पॉइंट को देखो जहां से वो शार्प प्राइस मूव शुरू हुआ, जिसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लीड किया। शार्प मूव से ठीक पहले वाला एरिया जहां से प्राइस ऊपर की तरफ तेजी से मूव हुआ, उसे डिमांड जोन कहा जाता है। इसी तरह एक डाउन ट्रेंड में उस शार्प ड्रॉप से ठीक पहले वाला एरिया जिसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लीड किया होता है, उसे सप्लाई जोन कहा जाता है। हमारे ओरिजिनल एग्जाम्पल पर वापस आते हैं। चूंकि हमने पहले ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई कर लिया है, इसलिए अब डिमांड जोन फाइंड करना आसान हो जाता है। हम उस एरिया को देखते हैं जो उस शार्प मूव से ठीक पहले है, जिसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लीड किया था। इस केस में प्राइस ने यहीं से अपना शार्प मूव अपवर्ड शुरू किया था। डिमांड जोन मार्क करने के लिए उस लास्ट कैंडल को हाईलाइट करो जो उस शार्प मूव से ठीक पहले थी। रेक्टेंगल टूल का यूज करके कैंडल के लो से हाई तक एक जोन ड्रॉ करो। ये मार्क्ड एरिया हमारा डिमांड जोन बन जाता है। अब जब हमने डिमांड जोन आइडेंटिफाई कर लिया है, तो हम स्टेप 3 पर मूव करते हैं, जो है लिक्विडिटी लेवल फाइंड करना। और ये पूरी स्ट्रैटेजी का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। सिंपल वर्ड्स में कहे तो लिक्विडिटी लेवल्स वो एरियाज होते हैं जहां बहुत सारे स्टॉप लॉस ऑर्डर्स प्लेस किए जाते हैं। लिक्विडिटी लेवल्स के एग्जांपल्स हैं डबल बॉटम्स, ट्रिपल बॉटम्स या फिर एक ही लेवल से मल्टीपल रिजेक्शंस। पॉइंट यह है कि जब कोई लेवल बाउंस के लिए बहुत ज्यादा ऑब्वियस लगता है, तो बहुत सारे ट्रेडर्स वहां लॉन्ग पोजीशंस एंटर कर लेते हैं और यूजुअली अपने स्टॉप लॉसेस उसके ठीक नीचे प्लेस करते हैं। इससे उस लेवल के नीचे लिक्विडिटी बिल्डअप हो जाती है, जो बाद में स्टॉप हंट्स का टारगेट बनती है। तो हम बेसिकली ये फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी ऐसा लिक्विडिटी लेवल हो जो हमारे डिमांड जोन के ऊपर लोकेटेड हो। नॉर्मली क्या होता है कि प्राइस उस लेवल के नीचे ब्रेक करता है, उसके नीचे की लिक्विडिटी स्वीप करता है और फिर हमारे डिमांड जोन से बाउंस करता है। यही बाउंस हमारी लॉन्ग अपॉर्चुनिटी बन जाती है। सेम लॉजिक एक बेरिश स्ट्रक्चर में भी अप्लाई होता है। यहां हम ऐसा लिक्विडिटी लेवल ढूंढते हैं जो हमारे सप्लाई जोन के नीचे लोकेटेड हो। यूजुअली प्राइस उस लेवल के ऊपर ब्रेक करता है, उसके ऊपर की लिक्विडिटी स्वीप करता है और फिर सप्लाई जोन से रिजेक्ट करता है, और वो रिजेक्शन हमारी शॉर्ट अपॉर्चुनिटी बन जाती है। अब फिर से हमारे ओरिजिनल एग्जांपल पर आते हैं। चूंकि हमने पहले ही डिमांड जोन मार्क कर लिया है, अगला स्टेप है उसके ऊपर बैठा हुआ एक लिक्विडिटी लेवल फाइंड करना। और यहां हम देख सकते हैं कि प्राइस ने एक डबल बॉटम बनाया है, जहां उसने सेम लेवल से 2 बार रिजेक्शन दिया है, जिससे उस लेवल के नीचे एक पूल ऑफ लिक्विडिटी क्रिएट हो जाता है। एक बार लिक्विडिटी लेवल आइडेंटिफाई हो जाए तो हम फाइनल स्टेप पर मूव करते हैं, जो है ट्रेड एंटर करना। इस स्ट्रैटेजी के साथ ट्रेड एंटर करना सिंपल है। हम डिमांड जोन के टॉप पर लिमिट बाय ऑर्डर प्लेस करते हैं, स्टॉप लॉस को जोन के थोड़ा नीचे रखते हैं और टेक प्रॉफिट को आपके स्टॉप लॉस डिस्टेंस के 2 गुना पर सेट करते हैं। या अगर आप ज्यादा एग्रेसिव होना चाहते हो तो आप प्रीवियस हाइज को अपना टेक प्रॉफिट टारगेट बना सकते हो। अब लिमिट ऑर्डर का मतलब यह होता है कि आप ट्रेड करंट प्राइस पर एंटर नहीं कर रहे हो, बल्कि आप अपनी डिजायर्ड एंट्री प्राइस पर एंटर कर रहे हो, साथ में अपना स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट पहले से सेट करके। इस तरह आपको पूरे दिन चार्ट के सामने बैठकर एंट्री का वेट नहीं करना पड़ता। बस एक लिमिट ऑर्डर सेट करो और प्राइस को मूव करने दो। इस एग्जांपल में प्राइस ने एक्चुअली लिक्विडिटी लेवल के नीचे ब्रेक किया, हमारी एंट्री में विक किया और फिर वापस ऊपर की तरफ रिवर्स हो गया और हमारा टेक प्रॉफिट टारगेट हिट कर दिया। अब यह स्ट्रैटेजी शुरुआत में हार्ड लग सकती है, क्योंकि इसे काम करने के लिए कई कंडीशंस का एक साथ आना जरूरी होता है। लेकिन असल में यह सिर्फ कुछ की रूल्स को स्पॉट करने के बारे में है। एक लिक्विडिटी लेवल जो सप्लाई या डिमांड जोन के पास फॉर्म हुआ हो, यह किसी रेगुलर चार्ट पैटर्न को स्पॉट करने से अलग नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, एक ट्रायंगल पैटर्न में आप ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि प्राइस बिल्कुल सेम इसी तरह मूव करे, क्योंकि रियल चार्ट में प्राइस ऐसे मूव नहीं करता। उसके बजाय आप उन रूल्स पर फोकस करते हो जो उस पैटर्न को बनाते हैं, जो इस केस में कन्वर्जिंग ट्रेंड लाइंस होते हैं। हमारी लिक्विडिटी स्ट्रैटेजी में भी यही लॉजिक अप्लाई होता है। चार्ट पर इस एग्जैक्ट प्राइस मूवमेंट को ढूंढने की कोशिश मत करो, उसके बजाय उन की रूल्स पर फोकस करो जो इस पैटर्न को बनाते हैं, यानी एक लिक्विडिटी लेवल जो सप्लाई या डिमांड जोन के पास फॉर्म्ड हो। इसीलिए इन रूल्स को समझना जरूरी है, ना कि सिर्फ प्राइस सीक्वेंस को मेमोराइज करना। अब चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। तो फिर से फर्स्ट स्टेप है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर फाइंड करना।
इस ओवरऑल चार्ट को देखने पर हम देख सकते हैं कि प्राइस लोअर हाइज और लोअर लोज बना रहा है, जो एक क्लियर डाउन ट्रेंड शो करता है। और ठीक यहां हम एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर स्पॉट कर सकते हैं, जब प्राइस ने इस लो के नीचे ब्रेक किया और एक नया लोअर लो बनाया। हम यहां एक और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं, जब प्राइस ने प्रीवियस लो को ब्रेक किया। एक बार ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई हो जाए तो हम स्टेप 2 पर मूव कर सकते हैं, जो है सप्लाई या डिमांड जोन आइडेंटिफाई करना। चूंकि ये एक डाउन ट्रेंड है, इसलिए हम यहां सप्लाई जोन ढूंढेंगे। इसे करने के लिए हम सबसे रीसेंट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लेते हैं, फिर उस स्टार्टिंग पॉइंट को देखते हैं जो उस शार्प मूव डाउन से ठीक पहले था, जिसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लीड किया। इस केस में ये यहीं पर है, तो यहां हम अपना सप्लाई जोन मार्क करते हैं। इसके बाद हम स्टेप 3 पर मूव करते हैं, जो है उस सप्लाई जोन के नीचे एक लिक्विडिटी लेवल फाइंड करना। यहां हम देख सकते हैं कि कई विक्स इस लेवल से रिजेक्ट हो रहे हैं, जिससे ये एक लिक्विडिटी एरिया बन जाता है और यही इसे लिक्विडिटी स्वीप का टारगेट बनाता है। तो अब हमारे पास एक सप्लाई जोन है और उसके ठीक नीचे एक लिक्विडिटी लेवल बैठा हुआ है, जो इसे एक वैलिड लिक्विडिटी पैटर्न बनाता है। अब हम स्टेप 4 यानी फाइनल स्टेप पर मूव कर सकते हैं, जो है ट्रेड एंटर करना। चूंकि ये एक डाउन ट्रेंड है, हम यहां मार्केट को शॉर्ट करना चाहते हैं, मतलब प्राइस नीचे जाएगा तो हमें प्रॉफिट होगा। एंट्री के लिए सप्लाई जोन के बॉटम पर लिमिट शॉर्ट ऑर्डर प्लेस करो, स्टॉप लॉस को जोन के थोड़ा ऊपर सेट करो और टेक प्रॉफिट टारगेट को प्रीवियस लोज पर सेट करो। इसके बाद बस ट्रेड को रन करने दो। इस एग्जांपल में प्राइस पहले लिक्विडिटी लेवल को स्वीप करता है, फिर सप्लाई जोन पर हमारी एंट्री हिट करता है और उसके बाद नीचे की तरफ रिजेक्ट होकर हमारे टेक प्रॉफिट की तरफ मूव करता है। तो ये उन सबसे पावरफुल स्ट्रैटेजीज में से एक है जो आप सीख सकते हो, और यही वो एग्जैक्ट स्ट्रैटेजी है जिसने मुझे बहुत हेल्प की। सिर्फ इस एक सेटअप को डेली लोअर टाइम फ्रेम्स जैसे 5 या 15 मिनट की चार्ट पर फाइंड करके। सबसे अच्छी बात यह है कि ये किसी भी एसेट पर काम करती है। कभी कभी मैं इसे फॉरेक्स, क्रिप्टो या स्टॉक मार्केट पर यूज करता हूं। अब जो लिक्विडिटी सेटअप मैंने आपको अभी दिखाया है, वो इस स्ट्रैटेजी का सिर्फ बेसिक वर्जन है। इसका एक मोर एडवांस सेटअप भी होता है और इसे जानना आपको और भी ज्यादा हेल्प कर सकता है। तो चलिए अब इसे समझते हैं। इस सेटअप के काम करने का तरीका यह है कि सबसे पहले बिल्कुल बेसिक वर्जन की तरह हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करके स्टार्ट करते हैं। इससे हमें उस इनिशियल शार्प मूव को देखकर सप्लाई या डिमांड जोन मार्क करने में मदद मिलती है, जिसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लीड किया था। इस एडवांस सेटअप में की डिफरेंस लिक्विडिटी लेवल में होता है। यहां लिक्विडिटी कोई टिपिकल रिजेक्शन पैटर्न नहीं होता, जैसे डबल बॉटम या ट्रिपल बॉटम, बल्कि यहां लिक्विडिटी एक दूसरे डिमांड जोन से फॉर्म होती है, जो 1 सेकंड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से क्रिएट होता है। हालांकि यह दूसरा जोन एक माइनर डिमांड जोन होना चाहिए, जो उसके नीचे मौजूद मेजर जोन से थोड़ा डिफरेंट हो। तो अब सवाल यह है कि हमें कैसे पता चलेगा कि कोई सप्लाई या डिमांड जोन मेजर है या माइनर। सिंपल है, हम उस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को देखते हैं जो उसके बाद बना हो। अगर ब्रेक एक बड़े और ऑब्वियस प्राइस स्विंग से आया है तो वो मेजर जोन होता है। अगर ब्रेक एक छोटे शॉर्ट टर्म मूव से आया है तो वो माइनर जोन होता है। इस स्ट्रैटेजी के लिए आइडियल सेटअप तब बनता है जब हमारे पास एक माइनर डिमांड जोन ठीक उसके नीचे मौजूद मेजर डिमांड जोन के ऊपर बैठा हो। वही माइनर जोन हमारा लिक्विडिटी लेवल बन जाता है और हम लॉन्ग ट्रेड एंटर करते हैं जब प्राइस उस माइनर जोन की लिक्विडिटी स्वीप करता है और उसके ठीक नीचे मौजूद मेजर जोन से बाउंस करता है। अब चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। इस चार्ट में हम देख सकते हैं कि प्राइस क्लियरली हायर हाइज और हायर लोज बना रहा है, यानी एक क्लियर अप ट्रेंड है। यहीं पर हमें एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिखता है, जिसका मतलब है कि हम उस इनिशियल मूव पर अपना डिमांड जोन ड्रॉ कर सकते हैं जो इस ब्रेक से पहले था, जो कि यही है। अब अगर हम थोड़ा ध्यान से देखें तो हमें इसके ठीक ऊपर एक और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी दिखता है, मतलब हम उस इनिशियल मूव से पहले एक और डिमांड जोन ड्रॉ कर सकते हैं जिसने इस ब्रेक को लीड किया था। चूंकि ये ब्रेक एक छोटे प्राइस स्विंग से आया है, हम इस जोन को माइनर डिमांड जोन क्लासिफाई करते हैं। वहीं दूसरी तरफ नीचे वाला जोन एक बड़े प्राइस स्विंग से बना है, इसलिए वो मेजर डिमांड जोन बन जाता है। तो अब हमारे पास आइडियल सेटअप है, एक माइनर डिमांड जोन जो ठीक एक मेजर डिमांड जोन के ऊपर बैठा हुआ है, जो हमें एक वैलिड लिक्विडिटी सेटअप देता है। एंट्री के लिए हम मेजर डिमांड जोन के टॉप पर लिमिट लॉन्ग ऑर्डर प्लेस करते हैं, स्टॉप लॉस को जोन के थोड़ा नीचे रखते हैं और टेक प्रॉफिट टारगेट को प्रीवियस हाइज पर सेट करते हैं। इस केस में हम देख सकते हैं कि प्राइस ने पहले माइनर डिमांड जोन पर कई बार रिजेक्शन दिया, फिर उसे ब्रेक किया, फिर मेजर डिमांड जोन को रीटेस्ट किया, जिससे हमारी एंट्री ट्रिगर हुई, और उसके बाद प्राइस ने ऊपर की तरफ बाउंस करके हमारा टेक प्रॉफिट हिट कर दिया। एक क्लीन और सक्सेसफुल ट्रेड। तो चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। इस चार्ट में हम देख सकते हैं कि प्राइस लोअर हाइज और लोअर लोज बना रहा है, जो क्लियरली एक डाउन ट्रेंड स्ट्रक्चर शो करता है। यहां मल्टीपल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं, लेकिन हम सबसे रीसेंट वाले पर फोकस करेंगे, जो कि यहीं पर है। उस ब्रेक से हम उस इनिशियल मूव को लेते हैं जिसने उसे लीड किया था
और वहीं से अपना सप्लाई जोन ड्रॉ करते हैं। अगर हम थोड़ा और ध्यान से देखें तो हमें एक और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी दिखता है जो एक छोटे प्राइस स्विंग से बना है। इससे हमें एक सेकंड सप्लाई जोन ड्रॉ करने का मौका मिलता है और क्योंकि ये एक छोटे मूव से बना है हम इसे माइनर सप्लाई जोन क्लासिफाई करते हैं। इसके विपरीत ऊपर वाला जोन एक बड़े प्राइस स्विंग से बना है जो इसे मेजर सप्लाई जोन बनाता है। इस पॉइंट पर हमारे पास एक माइनर सप्लाई जोन है जो ठीक एक मेजर सप्लाई जोन के नीचे बैठा हुआ है, जिससे हमें एक वैलिड लिक्विडिटी सेटअप मिलता है। तो एंट्री के लिए हम मेजर सप्लाई जोन के बॉटम पर लिमिट सेल ऑर्डर प्लेस करते हैं, स्टॉप लॉस को जोन के थोड़ा ऊपर सेट करते हैं और टेक प्रॉफिट को प्रीवियस लोस पर टारगेट करते हैं। जब हम प्राइस को प्ले आउट होने देते हैं तो हम देख सकते हैं कि प्राइस ने पहले माइनर सप्लाई जोन की तरफ रिजेक्शन दिखाया, जिससे यह कंफर्म होता है कि यह एक स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी लेवल है। फिर उसे ब्रेक किया, लिक्विडिटी को स्वीप किया, मेजर जोन पर हमारी एंट्री हिट की और उसके बाद प्राइस नीचे की तरफ गिरकर हमारे टेक प्रॉफिट की तरफ मूव कर गया। एक और क्लीन और प्रॉफिटेबल ट्रेड। और यह था लिक्विडिटी स्ट्रैटेजी का पूरा ट्यूटोरियल जिसने मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा हेल्प की है। सो गाइज, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपके लिए वैल्यूएबल रही होगी। तो प्लीज लाइक बटन जरूर दबाना और हमारे चैनल को सपोर्ट दिखाना। और अगर आप यहां नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि आने वाली आईसीटी और स्मार्ट मनी वाली वीडियोस आप मिस ना करो। अपनी राय और सवाल हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं उन्हें पढ़ता भी हूं और फ्यूचर वीडियोस में इंक्लूड भी करता हूं। चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में।